लगातार 6 दिन खाना और 1 दिन उपवास, वो कहते हैं ठीक है, मजबूरी का काम है, आप कर लीजिए। लेकिन अगर आपको दिल से उपवास में उतरना ही है तो ये बेहतर है, 1 दिन खाना 1 दिन तो वो कहते हैं कि थोड़े दिन में शरीर इसका आदी हो जाता है और फिर आपके शरीर में एसिड निकलने की क्रिया उसी के हिसाब से होती है। थोड़े दिन में, पहले कुछ दिन तकलीफ आएगी लेकिन थोड़े दिन में आदी हो जाएगा। और शायद इसलिए जैन दर्शन में या जैन समाज में वर्षी तप करने वालों का बहुत महत्व है, बड़ा सम्मान किया जाता है, बहुत गाजे बाजे के साथ उनको मंच पर बिठा के मालाएं डाल के। वो शायद इसलिए है कि वो बहुत वैज्ञानिक काम कुछ कर रहे हैं। आप सभी का स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल आयुर्वेदिक सीक्रेट्स ऑफ हेल्थ में। तो वो भूख के बारे में कह रहे हैं कि भूख का वेग ज्यादा रोकना नहीं, अगर आप मेहनत और मजदूरी कर रहे हैं तब तो कभी मत रोकना। भागवत जी कहते हैं कि जो खेत में काम करने वाले मजदूर हैं या किसान हैं, उनके लिए उपवास नहीं है, उनके लिए उपवास नहीं है। जो सड़क पे गाड़ी खींच रहे हैं, ठेला खींच रहे हैं, उनके लिए उपवास नहीं है। उपवास उनके लिए है जिनको शरीर श्रम ज्यादा नहीं करना, उनके लिए, माने आपके लिए, मेरे लिए ज्यादा उपवास की बात है। मेहनत करने वालों को ज्यादा उपवास नहीं, उनको तो जब भूख लगे तभी खाना खाने के लिए बोला है। लेकिन वो कहते हैं कि खाने का समय तय कर लें तो भूख भी उसी के हिसाब से लगती है। सुबह का समय वो बोलते हैं सबसे अच्छा, दोपहर का उससे थोड़ा कम अच्छा, और शाम का सबसे कम अच्छा। माने सुबह का नाश्ता या भोजन जैसा हो, दोपहर का लंच जो है नाश्ते जैसा हो, और रात का खाना तो बिल्कुल या कम से कम, शाम का खाना कम से कम हो। वो मैं पहले दिन आपको दूसरे दिन बता चुका। और एक वेग के बारे में उन्होंने कहा है जिसको रोकने की कोशिश कभी ना करें, जम्हाई आना। जम्हाई समझते, मुंह खोलकर आप जम्हाई ले। वो कहते हैं कि ये जो जम्हाई आने का समय है इसको कभी भी रोके नहीं, ये कभी भी आएगी। ये कब आती है? जब भी आपके, अब मैं आपका आधुनिक विज्ञान इसमें जोड़ रहा हूं, भागवत जी ने जो कहा वो आपको देर में समझ में आएगा, आधुनिक विज्ञान जल्दी समझ में आ जाएगा। ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा जब भी कम हो जाएगी, जम्हाई जरूर आएगी एक्स्ट्रा ऑक्सीजन लेने के लिए। मुंह खोलकर आप जो है जम्हाई लेंगे तो ये एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जाने के लिए है। तो वो कहते हैं कि जमाई को कभी ना रोकें। ये जो हम कर लेते हैं ना, शर्म आने के लिए जबरदस्ती मुंह बंद करके जमाई लेने की कोशिश करते हैं, बहुत खतरनाक। कभी मत करिए, मुंह खोलिए पूरा, क्योंकि आपके शरीर का आपको आदेश आ रहा है, मुंह खोलिए, भरपूर हवा अंदर भरिए तो ही अच्छा है। और बच्चों को भी वैसे ही सिखाइए, इसमें कोई शर्म करने की बात नहीं है, क्योंकि ये प्रकृति की क्रिया है, शरीर को दुरुस्त रखने के लिए है। जम्हाई जरूर लीजिए। और कई बार हम हाथ रख लेते हैं मुंह पे, ये बहुत ही खराब है, क्योंकि वायु को जाने से आप रोक रहे हैं। वो जम्हाई आ रही है ज्यादा ऑक्सीजन के लिए, शरीर में शुद्ध वायु ज्यादा जाए, इसके लिए जम्हाई आ रही है, और आपने मुंह पे हाथ रख लिया और फिर जम्हाई ले रहे हैं, ये बहुत खराब। कभी मत करिए, मुंह खोलकर जम्हाई लीजिए। हां, फिर एक बात वो ये कह रहे हैं, यहां पर जैन दर्शन की बात बहुत गहराई से समझ। एक जगह कहते हैं कि आपसे ज्यादा ज्ञानी और आपसे ज्यादा तपस्वी लोगों के नजदीक बैठे हैं तो दूर जाकर जम्हाई लीजिए। माने इसको मैं ऐसे समझाऊं, किसी महाराज साहब के पास बैठे हैं जो दोनों ही स्थिति में आपसे ज्यादा तपस्वी भी हैं और ज्ञानी भी हैं, तो उनके पास बैठ के जम्हाई कभी मत लीजिए। आप उठ जाइए, कहीं दूर कोने में चले जाइए, हैं? हां, लेकिन वेग बंद हो तो उसके लिए फिर दूसरा है, वो मजबूरी का है कि जेब से रूमाल निकालिए, कोशिश करिए, क्योंकि आपकी जम्हाई उनको तकलीफ करने वाली है। आप जब, ये तो आप जानते हैं प्रकृति का नियम है कि जितनी ऑक्सीजन लेंगे उतनी कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलेगी, नहीं तो स्पेस बनेगा नहीं ऑक्सीजन के लिए। तो आपकी जो कचरा वायु है वो महाराज जी को क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आपकी कार्बन डाइऑक्साइड महाराज जी की तुलना में बहुत कचरा है, क्योंकि सब तरह के कुकर्म आप करते हैं। तपस्या आपके जीवन में है नहीं ज्यादा, संयम आपके जीवन में है नहीं ज्यादा, और लोभ, लालच, मद, मोह, काम, क्रोध सब कुछ आप में भरा हुआ है, और उनका जीवन बिल्कुल इन सब
कषायों से परे है, तो उनके सामने जो आप कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे वो उनको तकलीफ कर दे। इसलिए वो कहते हैं कि अपने से ज्ञानी और तपस्वी लोगों के पास जब भी आप बैठे हों तो जमाई ना लें, दूर जाके लें, और कुछ मजबूरी हो जाए तो ये मैं जोड़ रहा हूं, भागवत जी ने नहीं कहा कि आप मुंह पे रूमाल तो कम से कम रख लें, हाथ रख के जमाई महाराज जी के सामने ही लें, ऐसा कहो। बाकी जीवन में लेने की आपको जरूरत है। अब एक और वेग है जिसको कभी ना रोकें, नहीं तो बहुत तकलीफ आएगी, मूत्र का वेग। मूत्र वेग कभी भी रोकने की कोशिश ना करें। जब भी आपको ऐसा लग रहा है कि मूत्र आना ही चाहिए या शरीर सिग्नल दे रहा है, तुरंत उस वेग को निकालिए। और मैं अब आपको आधुनिक विज्ञान कहता हूं। पहले भागवत जी की बात करें, वो कहते हैं कि ये मूत्र वेग को कभी भी रोकेंगे तो रक्त के सारे विकार आपके शरीर में आएंगे, रक्त के सारे विकार आपके शरीर में आएंगे। अब मैंने ये एक एक्सपेरिमेंट मेरे ऊपर कभी किया था कि मैं मूत्र का वेग रोकूं, फिर देखूं क्या होता है। तो तुरंत मैंने महसूस किया कि शरीर पे दबाव बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया शरीर पर, शरीर के हर हिस्से पर प्रेशर बढ़ गया। फिर मैं तो मरीज का इलाज भी करता हूं, तो बहुत मरीज मेरे पास ऐसे आते हैं जिनको पेशाब नहीं आ रही है, तो सबसे ज्यादा तड़प उनकी जिंदगी में मैंने तभी देखी है जब उनकी पेशाब रुक जाती है, मूत्र रुक जाता है। वो कहते कुछ भी करो, ये रिलीज करो, क्योंकि ये रोकना ठीक नहीं है। इसलिए मूत्र के वेग को नहीं रोकें। इसमें हर तरह से दबाव शरीर पे पड़ेगा, सब तरह की ग्रंथियों पर दबाव बढ़ेगा, रक्त पर दबाव बढ़ेगा, हर तरह से दबाव बढ़ेगा। तो मूत्र को रोकने की कभी भी कोशिश ना करें, जब आए तब जाएं। अब आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है कि जी बार बार मूत्र आए तो, हर 10 मिनट में आए, हर आधा घंटे में आए, और 1-2 बूंद आए फिर नहीं आए, 1-2, तो आप समझिए कि कोई बीमारी के शिकार हैं आप। अगर खुलकर पूरा मूत्र आ रहा है तो कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन रुक रुक के आ रहा है, 2-3 बूंद आया फिर रुक गया, फिर 2-3 बूंद आया, तो आप बीमारी के शिकार हैं। तो ऐसी स्थिति में आप किसी विशेषज्ञ की मदद लें। वो जो 15% वाला हिस्सा है ना, वो यही है। ऐसी स्थिति में किसी विशेषज्ञ की मदद लें और वो आपको मदद कर दे मूत्र को निकालने में, तो बहुत अच्छा है। दवा की मदद से, औषधि की मदद से ये बहुत आसान है, बहुत संभव है, बहुत आसान है, बहुत संभव है। अब थोड़ा आगे बढ़ें। इसी तरह से वो कहते हैं मल का वेग कभी ना रोकें। मूत्र है, मल का वेग कभी ना रोकें। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि टॉयलेट जाने की इच्छा है तो जरूर जाइए, सोचिए ही मत उसके बारे में। आप बोलेंगे जी कोई परिस्थिति ऐसी है, मैं ऐसा मानता हूं कि अब ऐसी कोई परिस्थिति है नहीं। ट्रेन में सभी जगह टॉयलेट रूम्स हैं, हवाई जहाज में सभी जगह टॉयलेट रूम्स हैं, आपके घर में तो है ही, यहां जहां भी बैठे हैं वहां है। हो सकता है सड़क पर चलते समय तो सरकारों ने कई जगह बनाए हैं। माने कोशिश करिए कि वो रोके नहीं उस वेग को। आप अगर है ऐसी इच्छा तो जरूर जाइए, जरूर जाइए। फिर आप कहेंगे जी फिर वही मूत्र वाली स्थिति है, बार बार टॉयलेट आती है तो भागवत जी ने कहा है कि एक दिन में 2 बार अगर आप शौच के लिए जा रहे हैं तो ये सामान्य है, नॉर्मल है, माने आपको कुछ तकलीफ नहीं है। अगर एक दिन में 2 बार आप जा रहे हैं, वो 2 बार हो सकती है आपके शरीर के हिसाब से, हो सकता है सुबह और शाम आप जाएं, कोई लोगों को सुबह और दोपहर भी हो सकती है, कोई लोगों को सुबह सुबह भी 2 बार हो सकता है ऐसी स्थिति। तो वो कहते हैं 2 बार तक तो सामान्य है। 3 बार जब आप करेंगे, 2 से 3, तो वो कहते हैं थोड़ा असामान्य है, और 3 के बाद तो जाना ही नहीं है। अगर जा रहे हैं तो कोई बीमारी है, फिर विशेषज्ञ की मदद लीजिए और उसको ठीक करिए। तो मल के वेग को ना रोकें, मूत्र के वेग को ना रोकें, जमाई आ रही है तो ना रोकें, हंसी आ रही है तो ना रोकें, प्यास लग रही है तो कभी भी अपने को ना रोकें। इस तरह के उन्होंने कई वेग के बारे में कहा है। ऐसे लगभग 14 वेग हैं। मैंने कुछ बता दिए, बाकी आप चाहें तो पढ़ लेना किताब में, क्योंकि समय कम है। हर बार मुझे यही लगता है कि क्या छोड़ूं क्या बताऊं। थोड़ा इससे आगे बढ़ें तो आपके जीवन के बारे में वो ये कह रहे हैं कि ये
एक वेग ऐसा है जिसके बारे में साधु संत और महंत, साधु संत महंत तपस्वी तेजस्वी, ये लोग ही हैं जो उस वेग को रोक सकते हैं, बाकी के लिए नहीं है वो। जो साधु हैं, संत हैं, महंत हैं, उनके लिए यह है कि वीर के वेग को रोकें, और गृहस्थी जीवन चलाने वालों के लिए है कि वो कभी भी ना रोकें। इस पर भागवत जी ने बहुत लंबी व्याख्या की है। साधु संत महंत महाराज साहब ब्रह्मचारी तेजस्वी तपस्वी, इस तरह के लोगों के लिए उन्होंने निर्देश किया है कि वो जरूर अपने वीर के वेग को रोकें, और अगर नहीं रोक पाते हैं तो उनकी साधुता, उनकी सन्यासी होने की बात वो कमजोर पड़ती है। और आप जैसे लोग जो गृहस्थी का जीवन जी रहे हैं, उनके लिए वीर के वेग को रोकना बहुत ही खतरनाक है। माने इसको उन्होंने काम वेग करके कहा है। काम वेग गृहस्थ लोगों को कभी रोकना नहीं चाहिए, और साधु संतों को हमेशा तपस्या करके उस पर कंट्रोल करने के लिए ही प्रयास करना चाहिए। तो साधु संतों का जो जीवन है वो पूरा जीवन शायद इसी में चला जाए तो भी वो कहते हैं कि निरर्थक नहीं है। अब क्यों उनको नहीं करना चाहिए, क्यों आपको करना चाहिए, ये विश्लेषण में जाऊंगा तो देर ज्यादा हो जाएगी। आपको संकेत रूप में मैं आपसे कह रहा हूं कि वीर का वेग, काम का वेग, वो कहते हैं सबसे खराब वेग है जो रोका तो आपके लिए। और साधु संत महंतों के लिए कहते हैं कि अगर उन्होंने नहीं रोका तो उनके लिए सबसे ज्यादा खराब। तो उनका प्रयास पूरे जीवन भर ऐसा होना चाहिए जो उसको रोक। अब उस प्रयास में ही उनकी दिनचर्या, उनकी ऋतुचर्या और उनकी आहारचर्या शामिल है। भागवत जी ने कई सूत्र लिखे हैं कि जो सन्यासी हैं, संत हैं, महात्मा हैं, उनकी दिनचर्या, ऋतुचर्या, आहारचर्या आपसे भिन्न है, होनी ही चाहिए। और आपकी दिनचर्या, ऋतुचर्या, आहारचर्या साधु संत और महात्माओं से भिन्न है, जो होनी ही चाहिए। दोनों जगह भिन्नता है, वो जान लेने के लिए आवश्यक है। तो हम कहते हैं ना, साधु संत और सन्यासियों के भोजन तीखे मसाले वाले ना हो, एकदम सादगीपूर्ण हो, ज्यादा उसमें घी तेल ज्यादा इस्तेमाल ना हो, वगैरह वगैरह। तो और आपके लिए बिल्कुल उल्टा, आपके भोजन में तीखे मिर्च मसाले हो तो चलेगा, घी तेल बहुत ज्यादा हो तो भी चलेगा। तो गृहस्थियों के लिए जो जीवन है, आहारचर्या, दिनचर्या और ऋतुचर्या का, और साधु सन्यासियों के लिए जो जीवन है, दिनचर्या, दोनों में बहुत अंतर है। इस पर लंबा विश्लेषण हो सकता है, समय की कमी। अब मैं आ जाता हूं, आपको जो कुछ मैंने अब तक कहा उसको जरा समराइज कर दो। जो कुछ अब तक कहा 6-7 दिनों में, उसको थोड़ा समराइज कर दूं। और इतना समरी जरा ध्यान से आप सुन लीजिए, नहीं तो फिर से लिख लीजिए। एक बार लिख चुके हैं तो दोबारा भी लिख लीजिए, कोई उसमें नुकसान नहीं होगा। हो सकता है याद ही हो जाए आपको, क्योंकि बार बार कोई चीज लिखे ना तो अच्छे से याद होती है। सुनने से तो होती है, उससे भी ज्यादा याद होती है लिखने से। हो सकता है आपको लगे कि ये तो आपने बोल दिया है, फिर भी मैं बोल रहा हूं क्योंकि मुझे आज पूरा बात समअप करनी है, फिर बाद में प्रश्नों के लिए मैं जाऊंगा। आप एक साधारण गृहस्थ हैं। साधारण गृहस्थ से मतलब जो भागवत की परिभाषा में असाधारण कौन है? जो साधु हैं, संत हैं, सन्यासी हैं, महात्मा हैं, ब्रह्मचारी हैं, ये सब असाधारण श्रेणी के लोग हैं। आप जो हैं साधारण श्रेणी में आते हैं। तो साधारण श्रेणी के लोगों को जीवन भर बिना रोग के जीवन बिताना, बिना डॉक्टर की मदद के अपनी जिंदगी को चलाना, बिना विशेषज्ञ की मदद के अपने जीवन को चलाना, उसके लिए उन्होंने जो कुछ कहा वो मैंने पिछले 7 दिन में अलग अलग समय पर आपको बताया। आज फिर उसको कह रहा हूं, रिपीटिशन कर रहा हूं ताकि याद रहे। तो सबसे पहला मुख्य नियम है आप जैसे लोगों के लिए, वो वही है, खाना खाने के बाद कभी भी पानी ना पिएं। ये सबसे जरूरी, सबसे आवश्यक नियम। खाना खाने के बाद कभी भी पानी तुरंत ना पिएं, 1.5 घंटे के बाद पानी पिएं। एक्सप्लेनेशन में पहले दे चुका हूं।
अगर आप चाहें तो फिर समझा देता हूं। खाना खाते ही पेट में अग्नि प्रदीप्त होती है, उसको जठर अग्नि कहते हैं। जठर पेट का वो स्थान है जहां खाने का पाचन होता है। हिंदी में उसको आमाशय कहते हैं, संस्कृत में जठर कहते हैं। तो जठर स्थान पे अग्नि प्रदीप्त होती है और ये अग्नि 1.5 घंटे तक ही रहती है। तो 1.5 घंटे तक पानी न पिए तो अग्नि अपना काम अच्छे से करेगी, तो भोजन आपका अच्छे से पचेगा, रस में बदलेगा। और मैंने आपको क्रिया बताई थी कि पहले खाना जो है ना पेस्ट में बदलता है। जैसे आप घुटी हुई खिचड़ी खाते हैं ना, खिचड़ी, वैसे खाना बनता है, वो 1.5 घंटे में बनता है। फिर उसके बाद रस निकलता है, और जब रस निकलेगा तब पानी की जरूरत है, क्योंकि बिना पानी के रस नहीं बनता। तो कहते हैं 1.5 घंटे के बाद पेट भर के पानी पिए। यह सबसे जरूरी, सबसे आवश्यक पहला नियम। दूसरा नियम, पानी कभी भी पिए तो घूट घूट भर के पिए। यह मैं बहुत आवश्यक नियम मानता हूं सबके लिए, आप जैसे लोगों के। आप में से थोड़ा अगर किसी को भी धीरज हो, धैर्य अपने जीवन में, तो आप ये चालू कर दीजिए, पानी घूट घूट घूट, जितना कम से कम एक घूट में पानी पी सकें उतना, और मुंह में घुमा घुमा के, ऐसे ऐसे कर करके। आप 6 महीने बाद देखना, 6 महीने बाद आपके शरीर की पूरी बायोकेमिस्ट्री बदल जाएगी। सबसे पहली चीज जो आप महसूस करेंगे, आप कहेंगे मैं पहले से ज्यादा फ्रेश हूं, आप कहेंगे मैं पहले से ज्यादा हल्का हो गया, माने वजन कम हो गया, आप कहेंगे पहले से अच्छी नींद आ रही है, आप कहेंगे पहले से अच्छा खाना हजम हो रहा है, आप कहेंगे पहले से ज्यादा मेरे दर्द कम हो गए, जो घुटनों का, कमर का, कंधे का, जगह जगह, आप कहेंगे चक्कर आना बंद हो गए, आप कहेंगे सुबह सुबह उठकर सिर का दर्द कम हो गया। ऐसी 85 बातें आप खुद कहेंगे 6 महीने के बाद। आप करिए इसको। मैंने तो कई लोगों को बताया साल साल भर से कर रहे हैं, 1.5 साल से कर रहे हैं। मैंने आपको एक उदाहरण दिया था, हमारा एक सहयोगी है, कल बेंगलोर में 140 किलो का था, 1 सवा साल से घूट घूट पानी पी रहा है, अभी 70 किलो का है। कोई आसन नहीं करता, कोई प्राणायाम नहीं करता, जिम में नहीं जाता, कोई एक्सरसाइज नहीं करता, क्योंकि उसको फुर्सत भी नहीं है, आईटी कंपनी में काम करता है। लेकिन इतना जरूर करता, पानी जब भी पिएगा घूट घूट पिएगा, खाने के 1.5 घंटे बाद ही पिएगा। यह अद्भुत है। इस नियम को मैंने हजारों लोगों पे करके देखा है, एकदम एक्सीलेंट रिजल्ट है, कई बार तो चमत्कारिक रिजल्ट है। और कारण उसका क्या है? कारण उसका एक ही है कि घूट घूट पानी पीने से ज्यादा लार पेट में जाती है। पेट को हमेशा लार की जरूरत है, क्योंकि यहां एसिड बन रहा है। एसिड खाने के समय में जो निकले तो खाना पचे, खाने के आगे पीछे जो एसिड निकलता है वो डाइल्यूट होना ही चाहिए, नहीं तो वो पूरे रक्त में जाकर उसकी एसिडिटी बढ़ा देता है। और वही एसिडिटी है जो आपको हार्ट अटैक लाती है, कार्डियक अरेस्ट की तरफ ले जाती है, ब्रेन हेमरेज करा देती है, पैरालाइज्ड हो जाते हैं आप। गंभीर से गंभीर रोग इसी एक नियम के ना होने से होते हैं। आप पानी गटागट जो पी रहे हैं, यही एक छोटी सी गलती जिंदगी में आपको सबसे भारी पड़ेगी। ठीक है? तो पहला नियम मैंने आपके लिए कि पानी खाने के 1.5 घंटे बाद पीना, हमेशा पानी घूट घूट भर के घुमा घुमा के पीना है। सुबह का पानी हो या दोपहर का, शाम का, जब भी पिए घूट घूट भर के। पानी कैसे पिए? तो इन्होंने कहा ऐसे करके पिए। ये अच्छा नहीं है, आपके लिए अच्छा नहीं। आपको पानी हमेशा पीना है तो शरीर के नजदीक रख के ही पानी पिए। हमारे भारत में, मैं आपको एक बात ऐसी कहता हूं जो थोड़ी सी हटकर है, लेकिन आपको समझाने में मदद करे। भारत में हजारों साल की जो सभ्यता है, गिलास नहीं है। ये गिलास जो है ना विदेशी है, गिलास भारत का नहीं है। ये गिलास जो है ना यूरोप से आया, और यूरोप में पुर्तगाल से आया। ये पुर्तगाली जब हमारे देश में घुस गए, तब से गिलास में हम फंस गए। गिलास अपना नहीं है, लोटा है, लोटा। लोटा और गिलास का अंतर आप, लोटा है, और लोटा कभी भी एक रेखीय नहीं होता, वो ऐसे 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 होता है। तो भागवती जी कहते हैं कि जो बर्तन एक रेखीय हैं उनका त्याज्य करें, वो है नहीं अच्छे, काम के नहीं है। तो गिलास का पानी पीना अच्छा नहीं माना जाता।
तो लोटे का पानी पीना अच्छा माना जाता है। अब आप बोलेंगे जी क्या फर्क है? फर्क सीधा सा है, पानी के बारे में मैं बता चुका हूं। पानी को जहां धारण किया जाए वैसे गुण उसमें आते हैं। पानी अपने गुण कुछ नहीं है, जहां दे दो वही गुण हो जाते हैं। दही में मिला दो तो छाछ में बन गया, वो दही का गुण ले लेगा, पानी खत्म हो गया। दूध में मिलाया तो दूध का गुण। तो लोटे में पानी जो रखा तो पात्र का गुण आएगा, लोटे का। अब लोटे का गुण क्या? लोटा गोल है ना, गोल है ना। और आप थोड़ा गणित अगर समझते हैं और विज्ञान समझते हैं तो हर गोल चीज का सरफेस टेंशन कम रहता है।